बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की वैल्यू एशेस से ज्यादा होने लगी है। डिफरेंस इन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू या डिफरेंस एशेस से ज्यादा एक कंपेटिटिव सीरीज है। इंडिया ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, व्हिच मींस ईगोस को अच्छी तरह हर्ट किया हुआ है। सो इंटेंसिटी बड़ी बढ़ गई है। मैंने भी यही लिखा है कि कोहली इज एवरीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। कहा ये जाए तो लग रहा है कि मेरे ख्याल में उनके वजीर आजम के बाद अगर कोई दूसरा नाम है तो शायद विराट कोहली का, शायद उनको भी इतना याद ना किया जाता हो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जितना विराट कोहली का। मेरे ख्याल में शायद इंडिया में भी इतना याद नहीं किया जा रहा कोहली को जितना ऑस्ट्रेलिया में याद किया जा रहा है। होगी लोगों की ये बात तो सुनकर। अब ये क्यों, वजह क्या है? वजह अब यार ये कोहली को इतना सीधी सी वजह यही है कि भैया ओवर 54 एवरेज है उनका, 800 मार चुके हैं वो। आस तरह तो बिल्कुल ही नहीं करते ना वो, इतने बड़े एवरेज के साथ। और फिर मैं अभी 2016 का उनका एक 16 की उनकी वो सीरीज देख रहा था जहां पे 199 का एवरेज है उनका यार। 150 से ऊपर का तो उनका स्ट्राइक रेट है। मतलब जो चीज़ ज़्यादा तकलीफ दे रही है इनको, जो चीज़ ज़्यादा तकलीफ दे रही है वो ये है कि हम अपने होम ग्राउंड पर भी नहीं जीत पा रहे। देखिए इंडिया में तो वो आते हैं, वो क्लीन स्वीप होकर चले जाते हैं। उनको जो अफसोस हो रहा है जिस चीज़ पे वो ये कि हम होम ग्राउंड पे भी नहीं जीत जा रहे। तो ये कितना तकलीफ दे है ऑस्ट्रेलियन जैसी एक क्रिकेट नेशन के लिए कि जो तो किसी और को कुछ समझते ही नहीं है और वो मुसलसल अपने होम ग्राउंड पर हारते चले जा रहे हैं। और ये जो अगर आप बायलैटरल सीरीज़ के रिकॉर्ड देखें ना मोहसिन भाई, 12 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया जीता है, 11 इंडिया जीता है। लेकिन अगर 2000 के बाद आप देखें तो 8 इंडिया जीता है, 3 ऑस्ट्रेलिया जीता है। पर्थ के अंदर ये मैच 85,000 क्राउड आएगा फर्स्ट टेस्ट मैच देखने। सोल्ड हो चुका हुआ है ये, बहुत जिसको कहते हैं ना बड़ा टेस्ट मैच होने जा रहा है। बड़े अरसे के बाद मैं क्राउड को देखूंगा इतनी क्वांटिटी के अंदर कि वो टेस्ट मैच देखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है विच इज डोमिनेटेड बाय इंडिया। क्रिकेट के अंदर जो सारी की सारी स्पॉन्सरशिप है वो इंडिया से आती है और बहुत हद तक आईसीसी जो कि रेवेन्यू जनरेशन है वो इंडिया डिपेंडेंट है। और क्योंकि वो इंडिया डिपेंडेंट है तो फिर आप जो है आपको पता ही है दुनिया में बहुत सारा क्या बल्कि सारा कुछ ही जो है वो डिसीजन जो है इकोनॉमिक की बेसिस पे होते हैं रादर देन मेरिट्स के ऊपर। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। इनकी इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की वैल्यू एशेस से ज्यादा होने लगी है। डू यू एग्री टू? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है और उस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा जो नजरें हैं वो हैं भारत के स्टार विराट कोहली के ऊपर है। क्योंकि विराट कोहली का जलवा इस कदर है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख से ज्यादा दर्शक पहुंच चुके हैं। जो ये पर्थ की स्टेडियम है इसमें 85,000 दर्शकों की क्षमता है, लेकिन 1 लाख दर्शक पहुंच चुके हैं। अब कैसे मैच देखेंगे ये तो मैच वाले दिन पता चलेगा, लेकिन विराट कोहली का जलवा बरकरार है। पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। मेरे ख्याल से आई थिंक फ्रॉम द ओवरऑल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक व्हाट स्टीव स्मिथ इज सेइंग हैज गॉट अ पॉइंट। इंडिया पिछले 1.5-2 दहाई से स्पेशली अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें आई वुड से पोस्ट गंगूली टाइम इंडिया में या गंगूली के टाइम से इंडिया ने लिटरली अपने आप को एक फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्होंने अपनी टीम की स्ट्रेंथ के मुताबिक दे अंडरस्टूड व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर टीम, द वे इंडिया मेक्स अ कमबैक। आई थिंक फ्रॉम द ओवरऑल डिफरेंस इन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू या डिफरेंस एशेस से ज्यादा एक कंपेटिटिव सीरीज है। बिकॉज समीरा वी नो वेल कि इंग्लैंड की विकेट्स और ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स उनमें थोड़ा मामूली सा फर्क होता है, लेकिन वो चैलेंजिंग विकेट्स होती हैं। पेस होता है उनमें, सीम होता है, स्विंग होता है, हमें ये भी पता है। ऑस्ट्रेलिया में बाउंस थोड़ा ज्यादा होता है, मगर उन कंडीशंस की ये टीमें आदी होती हैं। खेलना इज ऑलवेज वेरी टफ एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज बाय द वे। एंड जबकि ऑन द ट्रॉट जो है वो इंडिया ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, व्हिच मींस ईगोस को अच्छी तरह हर्ट किया हुआ है। सो इंटेंसिटी बड़ी बढ़ गई है। जसप्रीत बुमराह जो है वो पहले टेस्ट के अंदर कैप्टनसी करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि 2 दुनिया के बेस्ट बॉलर आपस में लड़ेंगे। पर्थ के अंदर ये मैच 85,000 क्राउड आएगा फर्स्ट टेस्ट मैच देखने। सोल्ड हो चुका हुआ है ये, बहुत जिसको कहते हैं ना बड़ा टेस्ट मैच होने जा रहा है। बड़े अरसे के बाद मैं क्राउड को देखूंगा इतनी क्वांटिटी के अंदर कि वो टेस्ट मैच देखेंगे। और जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके लिए आसान नहीं होगा। इतने क्राउड के अंदर जब नया बॉल मूव कर रहा होगा बड़ी ज्यादा मुश्किल होगी। इसी में भी एक प्रेशर आ रहा है क्योंकि जब दीगर ममालिक की टीमें आके पाकिस्तान खेल रही हैं तो फिर इंडिया को आने में क्या बात है। और इंडिया अगर हीले बहाने कर रहा है तो फिर आईसीसी से भी प्रेशर आएगा क्योंकि अभी 20 नवंबर तक उनको जो स्केड्यूल का ऐलान भी करना है। देखो जी वो आईसीसी के ऊपर वो आपको दिखाने के लिए और वो अपना प्रेशर लेते हैं, लेकिन अंदर से उनको कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि आईसीसी चलता ही इंडिया के पैसों के जोर पे है और ये इंडिया को मालूम है।
और आपको मालूम है जब भी अब बिग थ्री बने थे तो उसमें वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे लोग जो है वो इंडिया के साथ शामिल हो गए। हालांकि आपको मालूम है गोरा हमेशा सब कॉन्टिनेंट में बातचीत उनकी रही है, तो वो गवर्नमेंट जब कहेगी तो ये आएंगे, वरना नहीं आएंगे। हमें किसी के आगे कोई हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने पाँव पे खड़ा होने की जरूरत है। अभी हम ठीक है, लोग कहते हैं हम ISIS से पैसा मांगते हैं, ये करते हैं, सऊदी अरेबिया से मांगते हैं, चाइना से मांगते हैं, तो उसके ऊपर ये छत पे चढ़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मुल्क है, इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस तरीके से चीजें नहीं चलती। आप सारी उम्र जंग के हालात में नहीं रह सकते, ना वो रह सकते ना पाकिस्तान रह सकते। अगर पैट कमिंस को पूछा जाए तो उनसे ये नहीं पूछा जा रहा कि तुम्हारे लड़के कौन है, जी हाँ, उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम प्रोटेक्ट कैसे करोगे, डिफेंड कैसे करोगे, बॉलिंग कैसी कराओगे, विराट कोहली को कैसे आउट करोगे। वहां तो ये वाले मामला चल रहे हैं। जी हाँ, तो जहां क्रिकेट से बढ़ के अगर कोई बात की जा रही है, बॉर्डर गवास्कर की तो ऑब्वियसली बात की जा रही है, बिल्कुल, मगर ये कि क्रिकेट से बढ़ के अगर कोई बात की जा रही है तो विराट कोहली की प्रेजेंस की बात की जा रही है। और हाल में यार कोई कोना ऐसा नहीं होगा काफी ज्यादा की जा रही है पर्थ के अंदर, और तरफ से एक ही खिलाड़ी आया है जिसका नाम है विराट कोहली। मतलब यही मैंने भी यही लिखा है कि कोहली इज एवरीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। कहा ये जाए तो लग रहा है कि मेरे ख्याल में उनके वजीर आजम के बाद अगर कोई दूसरा नाम है तो शायद विराट कोहली के, शायद उनको भी इतना याद ना किया जाता हो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जितना विराट कोहली का। मेरे ख्याल में शायद इंडिया में भी इतना याद नहीं किया जा रहा कोहली को जितना ऑस्ट्रेलिया में याद किया जा रहा है। होगी लोगों की ये बात तो सुनकर। अब ये क्यों, वजह क्या है? वजह अब यार ये कोहली को इतना सीधी सी वजह यही है कि भैया ओवर 54 एवरेज है उनका, 800 मार चुके हैं वो। आस्था तो बिल्कुल ही नहीं करते ना वो, इतने बड़े एवरेज के साथ। और फिर मैं अभी 2016 का उनका एक 16 की उनकी वो सीरीज देख रहा था जहां पे 199 का एवरेज है उनका यार, 150 से ऊपर का तो उनका। तो दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तानी तारीफ कर रहे हैं विराट कोहली की। हालांकि पहले टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा बाहर हैं, अपने पारिवारिक निजी कारणों से उन्होंने पहले से ही नाम वापस ले लिया। पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे और पहला टेस्ट होगा इनका कप्तानी को लेकर के, और इनकी परीक्षा भी होगी कि किस प्रकार की कप्तानी करते हैं। हालांकि विराट कोहली इनको सपोर्ट करेंगे मैदान के अंदर, चाहे बैटिंग हो चाहे कप्तानी में थोड़ी हेल्प हो, वो सारी हेल्प विराट कोहली करेंगे। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं विराट कोहली की, क्योंकि विराट कोहली ने लास्ट जो सीरीजें ऑस्ट्रेलिया में खेली हैं वो बहुत ताबड़तोड़ खेली हैं और बहुत अच्छे एवरेज के साथ रन बनाए हैं भारत के लिए। और लास्ट जो भी सीरीजें हुई भारत सारी जीता है। मैं 2014-15 के बाद जितनी भी सीरीजें हुई सारी भारत जीता, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे भारत में हो। तो ये वाली भी टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब हमको 5 टेस्ट मैचों में 4 टेस्ट मैच हर हाल में जीतने हैं। फाइनल में पहुंचने के लिए हम लोगों को इस 5 टेस्ट मैचों में 4 जीतने हैं, हर हाल में जीतने हैं। देखते हैं अब क्या होने वाला है। मैच शुरू होगा, पहले मैच में देखते हैं क्या इंटेंट है भारत की बैटिंग का। हालांकि शुभमन गिल भी बाहर है, शुभमन गिल को अंगूठे में फ्रैक्चर है, और रोहित शर्मा मैंने बताई है पारिवारिक कारणों से बाहर है। देखते हैं भारतीय टीम का पहले मैच में क्या इंटेंट रहता है। बाकी आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, मैं काफी मेहनत से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। देखिएगा मैं ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।